सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री अष्टविनायक शिव महापुराण गुरुजी अभी वाच रहे हैं। 6 दिनों के सभी पत्र और उपाय जो मैं आपके सम्मुख में प्रस्तुत कर रहा हूँ। केवल हर एक पत्र में 2 ही उपायों का वर्णन था, जिसमें कि बताया कि इन उपायों को करने के बाद में उनको संतान की प्राप्ति हुई। किसी माता बहन को 11 साल बाद, किसी को 15 साल बाद, किसी को लगातार उपाय करने के बाद में संतान की प्राप्ति हुई। तो सबसे पहले उपाय कौन से हैं, पहले आपको उन दोनों उपायों का वर्णन कर देते हैं, उसके बाद में पत्रों की जानकारी देंगे। सबसे पहला जो उपाय है वो है पशुपतिनाथ जी का व्रत। पशुपतिनाथ का व्रत 5 सोमवार का ये व्रत होता है। कभी भी आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, किसी भी सोमवार से। बस एक बात का ध्यान रखें, यदि पशुपतिनाथ जी के व्रत में आपको कोई व्रत आता है, जैसे कि प्रदोष का व्रत आ जाता है, या फिर कृष्ण जन्माष्टमी तो भी जा चुकी है, या फिर ऐसा कोई व्रत आता है जो कि साल में 1 या 2 बार आता हो, तो आपको वो व्रत करना है। उस सोमवार के दिन पशुपतिनाथ का व्रत नहीं करना है, उसको अगले सोमवार के दिन कर लेना है। यानी कि 2 व्रत आपको एक दिन नहीं रखने होंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो अब पशुपतिनाथ का व्रत 5 सोमवार का है। किसी भी सोमवार से आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सुबह मंदिर में जाना है। जो भी आपके पास में सामग्री है जल अभिषेक के लिए, पूजा के लिए, वो सामग्री आपको थाली में रख लेनी है और भगवान की पूजा करके आनी है सोमवार के दिन। जैसे कि आप पूजा करते हैं उसी प्रकार। अब ये जो थाली आप लेके गए हो, इस थाली को आपको घर पे लाकर रख देना है। यदि कोई वस्तु आपको सुबह नहीं मिलती, जैसे कि बेलपत्र हो, धतूरा हो, या और भी कोई वस्तु आपको सुबह नहीं मिल रही है भगवान का अभिषेक करने के लिए, जैसे आपको दूध सुबह नहीं मिलता अभिषेक करने के लिए और आपको शाम को दूध मिल रहा है, तो शाम को आपको दूध नहीं लेके जाना। जो वस्तु आप सुबह लेके चले गए हैं थाली में रखकर, शाम के समय आपको दूसरी कोई वस्तु नहीं रखनी है। बस शाम के समय 2 वस्तु रखनी है, और वो है 6 दीपक, और साथ में जो आप मीठे का प्रसाद बनाओगे वो रखना है। मीठे का प्रसाद आप कुछ भी बना सकते हो, प्रसाद घर पर बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रसाद आपको इतना ही बनाना है जितना कि आप मंदिर में लेके जा सके। यदि अतिरिक्त प्रसाद बनाओगे तो कढ़ाई में उसके 2 हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा आपके पास होगा, एक कढ़ाई के अंदर होगा, वो प्रसाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इतना ही प्रसाद बनाएं और उस प्रसाद को एक स्टील की प्लेट में रखें। स्टील की प्लेट में रखने की बात क्यों कर रहा हूँ, उसकी आगे आपको जानकारी पता पड़ जाएगी। तो अब आपको सुबह आपने पूजा कर ली, शाम के समय 6 दीपक ले लिए, आटे के हो या मिट्टी के, जो दीपक आपको मिल जाए उसमें घी डाल लेना है। अब ये 6 दीपक और ये जो प्लेट में आपने प्रसाद रख रखा है, इस प्लेट के प्रसाद को आपको उस थाली में रखकर, जो आप सुबह लेकर आए थे जिसको आपने धोई नहीं थी, उसमें रखकर शिव मंदिर में लेके जाना है। शिव मंदिर में आपको शाम के समय अभिषेक नहीं करना, केवल जल से छीटन कर देना है। जल से छीटन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे सुबह आपके पास जिस कलश से आपने जल समर्पित किया है, उस कलश में थोड़ा सा जल बचा लीजिए और इसी कलश के जल से भगवान शंकर के शिवलिंग पर छींटा मार दीजिए। यदि बचाना भूल गए हो तो मंदिर का जो जल हो उससे ही आप छींटा मार सकते हैं। जल भी आपको शाम के समय थाली में नहीं रखना, यानी कि कलश के अंदर जल भी नहीं डालना। इस बात का गुरुजी ने अपनी कथा में वर्णन किया है। अब आपको आगे की जानकारी देते हैं। 6 दीपक आपको मंदिर के अंदर ही उतार देने हैं, यानी कि थाली से उतार कर मंदिर के अंदर रख देने हैं 6 के 6 दीपक। और जो प्लेट में आपने प्रसाद रखा है, जैसे कि ये मान लीजिए प्लेट में आपको बड़ा इसलिए बता रहा हूँ ताकि अच्छे से समझा सकूँ। अब इस प्लेट के अंदर प्रसाद रखा हुआ है, जैसे कि आपने शीरा बनाया, यानी कि सूजी का हलवा बना लिया। अब इसके आपको 3 हिस्से करने हैं, पहले 3 हिस्से करना, बाद में दीपक को प्रज्वलित करना। तो जैसे कि आप 3 हिस्से करोगे इसके, तो 3 हिस्से किस प्रकार से करोगे, ये जैसे ये प्लेट है, अब एक हिस्सा आप उंगलियों से करोगे तो ये एक हिस्सा हो जाएगा, दूसरा हिस्सा इसके बीच में से कर देना, और ये प्लेट को रखनी है आपको शिव जी के सम्मुख में। शिव जी के सम्मुख में रखकर इस प्रकार से अपनी उंगलियां इस प्रकार से यदि आप प्लेट में चलाओगे तो हलवे में एक लाइन बन जाएगी, और दूसरी लाइन इस प्रकार से बना दोगे तो इस प्रकार से इस प्लेट वाले हलवे के 3 हिस्से हो जाएंगे, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। 3 हिस्से हो चुके हैं। अब 2 हिस्से आपको इसमें से शिव मंदिर के अंदर रख देने हैं। शिव मंदिर में रखने के लिए, यदि शिव मंदिर में आपके यहाँ पर कोई प्लेट है पहले से ही मंदिर के अंदर जो प्रतिदिन रखी रहती है, उसमें रख कर आ जाए, नहीं तो अपने साथ में स्वयं दोंदे या पत्तल लेके चले जाएं।
और उसके अंदर ये 2 हिस्से रख कर आ जाएं प्रसाद के, और एक हिस्सा उठाकर अपने साथ थाली में रख लीजिए। प्लेट में जो आप प्लेट लेकर गए हैं प्रसाद वाली, उसमें से ये 2 हिस्सों को निकाल कर रखना है और ये पूरी प्लेट को आपको उठाकर अपनी थाली में रख लेना है। जब 3 हिस्से कर दो प्रसाद के, तो यहीं पर इस प्लेट को पहले रखे लेने दीजिए। अब ये जो 6 दीपक आपने उतारे हैं मंदिर के अंदर थाली में से, तो सबसे पहला दीप प्रज्वलित कीजिए आपकी मनोकामना बोलते हुए। साथ में एक संकल्प भी लीजिए, बाबा मैं 5 पशुपतिनाथ के व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कृपा करना भोलेनाथ मेरे 5 व्रत पूर्ण कराना, यदि कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना, 5 व्रतों को स्वीकार कराना और 5 व्रत को स्वीकार करना, यदि कोई गलती हो तो उसके लिए पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। एक दीपक प्रज्वलित कीजिए, मनोकामना बोलिए। दूसरा दीप प्रज्वलित कीजिए, मनोकामना बोलिए। तीसरा दीप प्रज्वलित कीजिए, मनोकामना बोलिए। चौथा दीप प्रज्वलित कीजिए, मनोकामना बोलिए। 5वां दीप प्रज्वलित कीजिए, मनोकामना बोलिए। छठे दीप को प्रज्वलित नहीं करना, जलाना नहीं है। अब इस दीपक को उठाइए और ये जो प्रसाद मैंने बताया आपको, उस प्रकार से 2 हिस्से इस प्लेट में से निकाल कर रख दीजिए। इस प्लेट को उठाकर और दीपक को उठाकर अपनी थाली में रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, बस उसके बाद में बाबा को प्रणाम कर दीजिए। बाबा को प्रणाम करके घर की तरफ चल जाना है। घर में जब प्रवेश करोगे तो प्रवेश करते समय जो आपका सीधा हाथ पड़ रहा है, उस पर आपको छठा दीप रखना है। उस दीप को रखिए, प्रज्वलित कीजिए और आपकी मनोकामना बोलिए। इस दीप को रात्रि भर यहीं रखे रहने देना है। अगले दिन आप दीप को ठंडा कर सकते हैं किसी वृक्ष के नीचे रखकर। पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिए, कहीं और रख दीजिए, इस प्रकार से। तो छठा दीप आपने प्रज्वलित कीजिए, प्रज्वलित कर दिया। अब वो जो प्रसाद है वो आपको अंदर ले जाके रख देना है घर में। यदि आप किराए के मकान में रहते हो तो जिस कमरे में आप रहते हो उस कमरे के बाहर ये दीप प्रज्वलित कीजिए। यदि फर्स्ट फ्लोर पर रहते हो, ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहते, तो जो रास्ता है सीढ़ियों से रास्ते आप ऊपर जाते हो, या तो उस सीढ़ियों वाले स्थान पर राइट हैंड साइड पर आप दीप प्रज्वलित कर सकते हो, या फिर फर्स्ट फ्लोर पर जिस कमरे में रहते हो उस कमरे के बाहर राइट हैंड साइड पर सीधे हाथ पर ये दीप प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद में जब खाना खाने बैठो, खाना आपको वही खाना है जो आपके घर पर बना है, उसको खा लेना है। उसको खाने से पहले जो प्रसाद आप लेकर आए हो प्लेट में, उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए, उसके बाद खाने को खाइए। इस पूरे पशुपति व्रत में आपको एक टाइम फलाहार करना होता है और एक टाइम खाना खाना होता है। खाने में ऐसा कोई नहीं है कि आपको मीठा खाना है या फिर कोई स्पेशल वस्तु ही खानी है। जो घर पे खाना बना है वो खा लेना है आपको। इस प्रकार से खाना खा लीजिए। और ये जो पशुपतिनाथ जी का प्रसाद है ये किसी को भी नहीं देना है, केवल जिसका व्रत है उसी को कि पूरा का पूरा प्रसाद खाना होगा। तो इस प्रकार से पहले सोमवार की आपने पूजा कर ली, उसी प्रकार दूसरे सोमवार की पूजा कीजिए, तीसरे सोमवार की पूजा कीजिए, चौथे सोमवार की पूजा कीजिए। साथ ही साथ में यदि इस बीच में आपका रजस्वला धर्म आता है तो फिर आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय करेंगे। उसमें वो कैसे करेंगे, ये पशुपतिनाथ जी के व्रत का जब उद्यापन होगा, इसके वीडियो में उद्यापन के बारे में जब बता दूंगा, फिर आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाले उपाय के बारे में बताते हैं। तो इस प्रकार से आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां व्रत कर लेना है। यदि किसी व्रत में मंदिर नहीं जाते हो तो उस व्रत को गिनोगे नहीं, जितने व्रतों में आप मंदिर गए हो उतने ही व्रत आप काउंट करोगे। तो इस प्रकार से आपको ये व्रत करना है। 5वें और अंतिम व्रत में आपको पूजा इसी प्रकार से करनी है। पूजा करने के बाद में जब आप दीप प्रज्वलित कर दो, उसके बाद में आपको 108 वस्तुएं समर्पित कर देनी है। 108 वस्तुएं समर्पित कर दीजिए। जो भी 108 वस्तु आप लेके गए हैं, वो बेलपत्र हो, चने की दाल हो, या फिर अक्षत हो, या फिर मूंग हो, जो भी हो, आप 108 वस्तुएं समर्पित कीजिए। और 108 वस्तुएं एक एक कर समर्पित करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए सारी एक साथ समर्पित नहीं करनी। उसके बाद में एक श्रीफल पर मूली का धागा लपेटिए। श्रीफल यानी कि जो पानी वाला नारियल आता है, उस पर आपको मूली का धागा लपेटना है 7 बार। 7 बार लपेटने के बाद में साथ में 11 रुपये रख देने हैं उसके साथ। और 11 रुपये रखने के साथ में उस श्रीफल को भगवान शंकर के शिवलिंग पर स्पर्श कराकर शिव जी के सम्मुख में रख दीजिए। स्पर्श कराना है, शिवलिंग के ऊपर मत रखना। साथ में थोड़ा सा सीधा भी रख दीजिए। सीधे में आटा चावल दाल जो सीधा रखा जाता है उस सीधे को रख दीजिए। इस प्रकार से 5वें व्रत का उद्यापन हो गया। 5वें व्रत का उद्यापन हो गया और पशुपतिनाथ जी के व्रत का भी उद्यापन हो गया। तो ये इस प्रकार से व्रत करना होता है। अब सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय, पति और पत्नी दोनों को सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेकर आनी होती है। तुमरुकेश्वर महादेव या तुमरुका जी, पीरियड के 7वें दिन आपको शिव मंदिर में जाना होता है। 21 बार उस जड़ को तुमरुकेश्वर या तुमरुका जी, जो भी आपको नाम उस समय पे ध्यान आ जाए, उनका स्मरण करते हुए या तो तुमरुका जी बोल लीजिए या फिर
तुमरुकेश्वर महादेव का नाम बोलिए। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम बोलकर उस जड़ को शिवलिंग के सम्मुख में खड़े होकर, नंदी जी के पीछे खड़े होकर शिवलिंग को देखते हुए जड़ को अपनी कमर में बांधना है, लाल कपड़े में लपेटकर, लाल धागे में। उसके बाद में हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए, जोली पसार कर प्रणाम कीजिए। पति और पत्नी अपना दोनों नाम बोलिए और उसके बाद घर आ जाइए। घर आने से पहले एक पीपल का पत्ता समर्पित कीजिए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पीपल का पत्ता समर्पित करिए। 5 मिनट समर्पित रहने के बाद इस पीपल के पत्ते को उठाइए, गाय के दूध में इस पीपल के पत्ते को उबाल लीजिए। रात्रि के समय पीपल के पत्ते को किसी भी वृक्ष के नीचे रख दीजिए, या फिर अगर आसपास में वृक्ष नहीं है तो अगले दिन आप रख सकते हैं। गाय का दूध, पति और पत्नी दोनों जब रात को सोएं तो गाय का दूध पीकर सोएं जिसमें आपने पीपल का पत्ता उबाला है। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय था। ये 2 ही उपाय अधिकतर पत्रों में बताए गए हैं, तो ये 2 उपाय आपको इस प्रकार से करने हैं। अब पहला पत्र जो 6वें दिन की कथा में आया, तो 6वें दिन की कथा में जो पहला पत्र आया था, जो गुरुजी ने पत्र पढ़ा संतान की प्राप्ति के लिए, तो वो पत्र इस प्रकार से, उसमें महिला ने बताया कि उन्होंने पशुपतिनाथ जी का व्रत करा पर उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी करा, फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। फिर उन्होंने सोच लिया कि जहाँ भी कथा होगी उस पंडाल में जाकर बैठूंगी और पंडाल में जाकर बैठकर जो जो बात गुरुजी बताएंगे वो सारी बात सुनकर बाबा से प्रार्थना करूंगी, बाबा से प्रार्थना करके संतान की प्राप्ति करूंगी। वो पंडाल गई, प्रार्थना करी, फिर उनका गर्भ ठहरा। अब गर्भ ठहर गया तो उनकी जांचें शुरू हो गई। जांचें शुरू होना प्रारंभ हुई तो डॉक्टर ने जांच शुरू की, तो उनको जांच में बताया कि आपके एक ही संतान है। डॉक्टर हमेशा यही बोलते रहे कि आपके एक संतान है, ये नहीं बोला कि कितने बच्चे हैं, केवल यही बात बोलते रहे कि आपके एक ही संतान है, एक ही संतान है। इस प्रकार से हमेशा जांच में डॉक्टरों ने यही बोला कि आपके एक संतान है। इस प्रकार से 9 महीने बीत गए। जब 9 महीने बीते, उनकी डिलीवरी हुई, तो डॉक्टर भी हैरान था कि उनको 3 बच्चों की प्राप्ति हुई, 1 लड़का और 2 लड़की। लड़का और लड़की का फोटो उन्होंने लगाकर भेजा था और कथा के अंदर भी वो लेकर आए थे बच्चों को। बच्चे किस प्रकार है आप देख सकते हैं। ये हो 3 बच्चे, तीनों के तीनों बच्चे हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त है। डॉक्टर भी हैरान था कि इस प्रकार से कैसा हो सकता था कि सोनोग्राफी में या अल्ट्रासाउंड में एक ही बच्चा दिख रहा था और 3 बच्चों की प्राप्ति हुई। माता ने लिखा पत्र में कि देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़कर। इस प्रकार से उनको संतान प्राप्ति के लिए ये उपाय किए। दूसरा जो पत्र आया 5वें दिन की कथा में, उस पत्र में महिला ने बताया कि जब वो गर्भवती थी तो गर्भवती होने के समय उनकी जो बेटी थी, उनकी बेटी को कई बीमारियां बता दी गई। बीमारियां कुछ इस प्रकार से थी कि उनकी जो बेटी थी, उन बीमारियों में सबसे पहले जो थी, उनके दिल में एक 7 mm का छेद था, गले में गिठान थी और जो उसकी जीभ थी वो थोड़ी मोटी थी। और डॉक्टर ने कहा था कि ये बच्ची 5 साल से अधिक नहीं जी पाएगी, 1 साल लगेंगे ऑपरेशन होने में और धीरे धीरे इसका ऑपरेशन होगा, पर उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ये बच्ची जी जाए। पर उनकी माता ने हार नहीं मानी। प्रतिदिन वो शिव मंदिर जाती रही और जो शिव जी पर चढ़ा हुआ जल है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के पिलाती रही बच्ची को। जब 1 साल का समय गुजरा तो धीरे धीरे उनके दिल का छेद भरना प्रारंभ हो गया और जो दिल का छेद था वह पूर्णतः समाप्त हो गया। डॉक्टर ने जीभ का ऑपरेशन तो किया, जीभ का ऑपरेशन कर जीभ को थोड़ी सी काट दिया, पर वो माता फिर भी अपनी बच्ची को जल पिलाती रही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। और जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि अब गले की गांठ का ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके पहले उनके गले की गांठ गल गई और जो जीभ थी वो भी पूर्णतः ठीक हो गई। जिस डॉक्टर ने कहा था कि ये 5 साल नहीं जी पाएगी बच्ची, उसी ने कहा कि ये भी सालों साल जिएगी बच्ची, क्योंकि इसकी जितनी भी बीमारियां हैं वो ठीक हो चुकी हैं। अब अगला जो पत्र आया वो चौथे दिन की कथा में आया था। चौथे दिन की कथा में जो पत्र आया था उसमें महिला ने बताया कि उनके गर्भाशय में एक गांठ थी। डॉक्टर ने कहा कि जब तक इस गांठ का ऑपरेशन नहीं होगा तब तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं होगी, और ऑपरेशन होने के बाद में भी इसकी संतान की प्राप्ति की कोई गारंटी नहीं है, संतान का सुख
नहीं होगा। उन्होंने ऑपरेशन करा लिया, उसके बाद भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। बहुत दुखी हो गई, बहुत परेशान हो गई। तब उनकी सास ने उनको शिव महापुराण के बारे में बताया और शिव महापुराण की सुनने के लिए कहा। वह प्रतिदिन शिव महापुराण सुनना शुरू की और प्रतिदिन शिव महापुराण सुनती रही। शिव महापुराण में गुरुजी ने प्रदोष व्रत का वर्णन किया था। प्रदोष व्रत का वर्णन के साथ साथ उन्होंने प्रदोष व्रत प्रारंभ किया और प्रारंभ करने के साथ में जो प्रदोष का उपाय बताया था गुरुजी ने 3 दीपक वाला। 3 दीपक प्रदोष के दिन, एक दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, एक दीपक शिव मंदिर में और एक दीपक आपके द्वार पर या आपके चौखट पर जलाइए। वो जलाना उन्होंने प्रारंभ किया। थोड़े ही दिनों बाद उनका गर्भ ठहरा। गर्भ ठहरने के बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार प्रदोष का उपाय करके वो माता बहन ने संतान की प्राप्ति की। शिव महापुराण सुन के उन्होंने संतान की प्राप्ति की। अब तीसरे दिन की कथा में ही एक और पत्र पढ़ा गुरुजी, एक और पत्र पढ़ा जिसमें महिला को 11 साल से संतान की प्राप्ति नहीं थी। उन्होंने टीवी पर शिव महापुराण कथा सुनना प्रारंभ करा। कथा सुनने के बाद में सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय और पशुपतिनाथ जी का व्रत शुरू करा। दोनों ही उपाय करे, दोनों उपाय असफल हो गए, उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। फिर उन्होंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय तो नहीं किया, लेकिन जो पीपल के पत्ते वाला उपाय था, अवधूतेश्वर महादेव वाला, पीपल का पत्ता प्रतिदिन भगवान शंकर पे समर्पित करके अवधूतेश्वर महादेव के नाम से गाय के दूध में उबाल कर उसका दूध पीना प्रारंभ करा। साथ में पशुपतिनाथ जी का व्रत करा। बस ये 2 उपाय करे, सफ़ेद आंकड़े की जड़ को नहीं बांधा। पशुपतिनाथ जी का व्रत और अवधूतेश्वर महादेव का पीपल के पत्ते वाला उपाय ये करना प्रारंभ करा। थोड़े ही समय में उनका गर्भ ठहरा। जिस डॉक्टर ने उनको मना कर दिया था कि आपको संतान की सुख नहीं है, आप कभी भी माँ नहीं बन सकती, वह डॉक्टर भी हैरान था कि ये संतान का सुख कैसे प्राप्त कर सकती है। डॉक्टर को भी अंदाज़ा नहीं था कि उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इन्होंने बिना सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाल का उपाय किए बिना केवल पशुपतिनाथ जी के व्रत से और जो एक पीपल का पत्ता समर्पित करते हैं वो उपाय से संतान की प्राप्ति की। संतान की प्राप्ति हुई इनको। अगला उपाय या अगला पत्र जो गुरुजी ने कथा में पढ़ा, उसमें माता बहन ने बताया कि गुरुजी मैंने 5 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय 5 बार किया और 5 बार असफल हो गया। 5 बार असफल हुआ। उसके बाद में 4 बार पशुपतिनाथ जी का व्रत किया और 4 बार पशुपतिनाथ का व्रत करने के बाद भी वो व्रत भी असफल हो गया। पशुपतिनाथ का व्रत भी असफल हुआ। अब आप तो देखिए कि एक बार ही उपाय करने पे आप सोचते हैं कि हमारी झोली भर जाए, संतान की प्राप्ति हो, लेकिन ये बहन के 5 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करने के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई और 4 बार इन्होंने पशुपतिनाथ जी का व्रत करा तो भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। बहुत दुखी हो गई थी। इन्होंने सोच लिया कि अब पंडाल में जाकर कथा सुनेगी और संतान की प्राप्ति करवा कर ही रहेगी महादेव से। जिद्दी थी बहन, चले गई पंडाल में कथा सुनने के लिए। जैसे ही पहले दिन गई, इनका रजस्वला धर्म यानी कि पीरियड आ गया। अब ये कथा में भी नहीं बैठ सकती। दुखी हो गई कि भोलेनाथ, मैं तो तेरे से जिद करके आई थी कथा सुनने के लिए और तूने आज ही के दिन मेरा रजस्वला धर्म शुरू करा दिया। पीरियड आ गया, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। पंडाल से दूर एक वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने 7 दिन की कथा सुनी। 7 दिन की कथा सुनी और भोलेनाथ को बोल के गई कि अब यदि मेरा गर्भ नहीं ठहरा तो इसके लिए जिम्मेदार तू ही होगा। 7 दिन की कथा सुनी एक वृक्ष के नीचे पंडाल से दूर बैठकर, क्योंकि वो पंडाल में नहीं जा सकती थी रजस्वला धर्म की वजह से। 2 महीने बाद उनका गर्भ ठहरा और उनको संतान की प्राप्ति हुई। बिना पशुपतिनाथ जी के व्रत के और बिना सफ़ेद आंकड़े की जड़ के, केवल पंडाल में गई, पर उन्होंने 5 बार पहले ये उपाय कर रखे थे। आप ये बात का भी ध्यान रखें कि 5 बार पहले ये उपाय कर रखे थे। इस प्रकार से उनको संतान की प्राप्ति हुई। अब तीसरे दिन की कथा में जो एक और पत्र पढ़ा गुरुजी ने, वो इस प्रकार से है कि एक माता बहन का पत्र आया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी भी करा लिया, सारी जांचें करा ली, 15 सालों से उनको संतान की प्राप्ति नहीं थी। सारे टेस्ट कराने के बाद भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। सारे टेस्ट नॉर्मल भी आए तो भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। फिर उन्होंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया, पशुपतिनाथ जी का व्रत किया और उनको संतान की प्राप्ति हुई।
अगला और अंतिम जो पत्र है वो पहले दिन की कथा से है। पहले दिन की कथा में जो पत्र आया वो दुबई से आया। जो माता बहन जिन्होंने पत्र लिखा वो दुबई में रहती थी और उनके जो पति थे वो इस बात पे विश्वास नहीं करते थे, यानी कि कथाओं पे और इन उपायों पे विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र हर एक जगह पे हर एक डॉक्टर को दिखा दिया, तो भी उनके संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। फिर उन्होंने अपने पति को राजी करा, राजी करके सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेने गई उनके साथ में। सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेकर आई, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस जड़ को अपनी कमर पे बांधा, पीपल के पत्ते वाला उपाय किया, पशुपतिनाथ जी का व्रत किया और गुरु पूर्णिमा के दिन उनको बेटे की प्राप्ति हुई और उस बेटे का नाम उन्होंने शिव रखा है। तो इस प्रकार से कथा के सारे पत्र थे। जिस पत्रों में जो उपाय किया गया, अधिकतर पत्रों में पशुपतिनाथ जी के व्रत और संतान प्राप्ति के लिए सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया। आप भी ये उपाय करें, निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। 5 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ और 4 बार पशुपतिनाथ का व्रत करने के बाद भी लोगों को संतान प्राप्त नहीं हुई, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। तो आप भी हार मत मानिए, उपाय कीजिए, आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर